इस बार गर्मी एक्सट्रीम हो चुकी है। इनफैक्ट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया के 100 में से 98 हॉटेस्ट सिटीज अब इंडिया में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, शोइंग हाउ इंटेंस और वाइड स्प्रेड ये हीट वेव बन चुकी है। डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है, क्योंकि कुछ कंपनीज के लिए ये पीरियड सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड विंडो बन सकता है। इसी वजह से आज हम देखेंगे 5 सेक्टर्स और उनकी कंपनीज जो इस हीट वेव से डायरेक्ट एडवांटेज ले रहे हैं। एट द 5th पोजीशन वी हैव द कूलिंग अप्लायंसेस सेक्टर। कूलिंग अप्लायंसेस सेक्टर यहाँ डायरेक्ट हीट वेव बेनिफिशियरी है, बट सिर्फ वेदर डिपेंडेंट ही नहीं है। इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है और राइजिंग इनकम के साथ कूलिंग डिमांड स्ट्रक्चरल बन रही है। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स और प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट इंडस्ट्री को हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ पुश कर रहा है। अब देखते हैं द फर्स्ट कंपनी इन आवर लिस्ट, व्हिच इज वोल्टास। वोल्टास एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड मार्केट लीडर है इन द एसी इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट 17.9% मार्केट शेयर मेंटेन करने से इनकी इस कैटेगरी पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बट लास्ट क्वार्टर में अंडरलाइन प्रेशर दिखाई दिया और डिमांड का एक पार्ट जेन्युइन नहीं था, एज डीलर ने जीएसटी कट और बीईई ट्रांजिशंस के पहले इन्वेंट्री बिल्ड की, जिससे सेल्स स्टेबल रही बट मार्जिन्स हिट हुए। इसीलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹116 करोड़ रहा, लोअर देन ₹191 करोड़ लास्ट ईयर। अब रियल स्टोरी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की है, क्योंकि कॉपर प्राइसेस और न्यू एनर्जी नॉर्म्स दोनों मिलके एसी प्राइसेस को ऊपर पुश करेंगे, स्पेशली प्रीमियम मॉडल्स में। यहाँ वोल्टास का टेस्ट है, क्या वो प्राइसिंग पास कर पाता है बिना डिमांड हिट किए। इनफैक्ट कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वोल्टास बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और चेन्नई में प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे मार्जिन प्रेशर कम किए जा सके। और इनके स्टॉक के प्राइस रेंज भी अराउंड ₹1400 to 1450 है। यहाँ रिस्क मैट्रिक में वीक डिमांड या अग्रेसिव प्राइसिंग कंपटीशन मार्जिन को प्रेशर में रख सकते हैं। तो अगले क्वार्टर्स में पता चलेगा क्या वोल्टास ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी सिम्फनी की तरफ। सिम्फनी एसी अल्टरनेटिव कैटेगरी का लीडर है, स्पेशली फॉर प्राइस सेंसिटिव एंड सेमी अर्बन इंडिया। इंडिया का एयर कूलर मार्केट ₹5000 करोड़ का है और ऑर्गेनाइज शेयर सिर्फ 35% है, which means huge headroom for formal players like Symphony. Quarter 3 में रेवेन्यू फ्लैट ₹182 करोड़ रहा, which tells you कि डिमांड अभी भी प्लेसमेंट ड्रिवन थी, बट नॉट कंजम्पशन ड्रिवन। मार्जिन्स भी थोड़े प्रेशर में आए बिकॉज कंपनी अग्रेसिवली स्पेंड कर रही है न्यू कैटेगरी जैसे वाटर हीटर्स पर, जो अभी स्केल फेज में है, एंड करंट प्राइसेस भी अराउंड ₹840 रेंज में है और मार्केट कैप रफली ₹5700 करोड़, मेकिंग इट अ डोमिनेंट ब्रांड इन एयर कूलर्स। और क्या आपको पता है कि इनका 26% रेवेन्यू अब नॉन सीजनल प्रोडक्ट से आ रहा है, विच मीन्स कंपनी ग्रेजुअली प्योर समर डिपेंडेंट बिजनेस से एग्जिट कर रही है। और सिम्फनी का ब्रांड पुल भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि 3 में से 2 लोग कूलर सर्च करते वक्त सिम्फनी ही टाइप करते हैं। पर यहाँ रिस्क ये है कि वीक समर या अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली एंट्री सेगमेंट में। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्टर में, विच इज समर स्पेशल आइसक्रीम इंडस्ट्री। आइसक्रीम इंडस्ट्री का इंडिया में फास्ट अडेप्टेशन हो रहा है, ड्रिवन बाय राइजिंग टेम्परेचर्स एंड प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। रीसेंट जीएसटी कट फ्रॉम 18% to 5% ऑन आइसक्रीम डिमांड को डायरेक्टली पुश करेगा, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए। क्विक कॉमर्स चैनल्स भी ग्रोथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, जहां इम्पल्स बाइंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। एंड द फर्स्ट कंपनी हियर इज हैटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। हैटसन एक हाई फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन बिजनेस है, जहां डिमांड डेली भी आती है और सीजनल स्पाइक्स भी मिलते हैं, स्पेशली हीट वेव में आइसक्रीम और कर्ड वॉल्यूम्स एक्सेलरेट करते हैं। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ₹2363 करोड़ आया, अप अराउंड 17%। बट जो एक्चुअली मैटर करता है वो प्रॉफिटेबिलिटी जंप है। PAT ₹60 करोड़ रहा, ऑलमोस्ट 48% ग्रोथ, which clearly shows operating leverage kicking in after a long capex phase. मैनेजमेंट का स्टांस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके हिसाब से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स में नहीं, ब्रांड में है। मतलब प्राइसिंग पावर
तब आती है जब कंज्यूमर ब्रांड स्विच नहीं करता, और ये विजिबल भी है क्योंकि कंपनी का मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो हर कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करता है। अब ये बिजनेस ₹21,000 करोड़ मार्केट कैप और ₹950 के अराउंड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। लास्टली, अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट स्पाइक हुई या कंपटीशन ने प्राइसिंग डिस्टर्ब की तो मार्जिन्स क्विकली कंप्रेस हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। नाउ द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड। क्वालिटी वॉल्स एक स्टैंड अलोन आइसक्रीम बिजनेस है जो रिसेंटली HUL से डीमर्जर हुआ है। मतलब अब ये बिजनेस अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ और मार्जिन के बेसिस पर जज होगा। ये कैटेगरी डायरेक्ट हीट वेव बेनिफिशियरी है, बट साथ ही हाईली कॉम्पिटिटिव भी है, जहां ब्रांड रिकॉल और कोल्ड चेन एग्जीक्यूशन सब कुछ डिसाइड करता है। Q3 में रेवेन्यू ₹223 करोड़ रहा, बट कंपनी ने ₹178 करोड़ लॉस रिपोर्ट किया, लार्जली बिकॉज ऑफ वन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, इम्पेयरमेंट और डीमर्जर रिलेटेड कॉस्ट। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स हटाओ तो भी ये क्लियर है कि बिजनेस अभी स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच ट्रांजिशन फेज में है। क्वालिटी वॉल्स के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्योर आइसक्रीम फोकस्ड एंटिटी है। मतलब कैपिटल एलोकेशन और स्ट्रैटेजी अब शार्पर होगी विदाउट HUL का पोर्टफोलियो डिपेंडेंसी। अब ये स्टॉक ₹25 to 30 के प्राइस रेंज पर और अराउंड ₹6,400 करोड़ मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। एंड एक फन फैक्ट ये है कि क्वालिटी वॉल्स इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में से एक ऑपरेट करता है। मतलब फिर भी यहाँ रिस्क है कि अगर एग्जीक्यूशन फेलियर या सस्टेन्ड लॉसेस वैल्यूएशन पे बहुत इम्पैक्ट करेंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्टर ऑफ आवर लिस्ट, which is hydration and beverage industries. Hydration and beverage sector भी heat wave का direct beneficiary है, जहां summer months alone 40% annual sales drive करते हैं। Recent heat wave ने last 10 दिनों में 50% sales spike trigger किया है across drinks and hydration products। साथ ही shift clear है towards low sugar और functional drinks, जहां एनर्जी पाउडर्स और इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स डिमांड गेन कर रहे हैं। इस शिफ्ट को कैपिटलाइज करने में हमारी पहली कंपनी है जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस एक ट्रेडिशनल FMCG नहीं है, बल्कि हेल्थ प्लस एनर्जी कंजम्पशन कंपनी है, जहां फोकस लो शुगर, इंस्टेंट एनर्जी और फंक्शनल न्यूट्रिशन पर है। हीट वेव में ये कैटेगरी नेचुरली एक्सेलरेट होती है बिकॉज हाइड्रेशन और क्विक एनर्जी दोनों डिमांड में आते हैं। Q3 में रेवेन्यू ₹9,649 करोड़ रहा, विच इज मोर देन 100% ग्रोथ। बट ये प्योरली ऑर्गेनिक नहीं है। कंफर्ट क्लिक एक्विजिशन ने टॉप लाइन बूस्ट दिया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में थी। इनफैक्ट PAT नेगेटिव ₹399 मिलियन रहा ड्यू टू हायर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अमोर्टाइजेशन फ्रॉम एक्विजिशन। बट यहाँ रियल स्टोरी मार्जिन्स की है, जहाँ ग्रॉस मार्जिन 63% तक एक्सपैंड हुआ, which shows strong pricing power in core brands। ये कंपनी अग्रेसिवली हाइड्रेशन प्लस एनर्जी कैटेगरी में भी एक्सपैंड कर रही है, स्पेशली रेडी टू ड्रिंक और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेट्स में, जो नेक्स्ट ग्रोथ लेग बन सकता है। इस स्केल को रिफ्लेक्ट करता है ₹16,000 करोड़ मार्केट कैप और ₹500 के अराउंड प्राइस, जहां मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है। एंड अपेरेंटली ग्लूकोज पाउडर कैटेगरी में कंपनी का 59% शेयर है, which gives it a strong category control। फिर भी यहाँ रिस्क क्लियर है क्योंकि इंटीग्रेशन एग्जीक्यूशन और हाई डेट का इम्पैक्ट नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर में रख सकता है। अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक, which is वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस इंडिया का लार्जेस्ट बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन इंजन है, जहां डिमांड डायरेक्टली टेम्परेचर और कंजम्पशन साइकिल से लिंक्ड है। हीट वेव यहाँ प्योर डिमांड एक्सीलरेटर का काम करता है, स्पेशली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वाटर और एनर्जी बेवरेजेस में। इनफैक्ट Q1 करंट ईयर 2026 में वॉल्यूम 16.3% ग्रो हुए टू 363 मिलियन केसेस, जो क्लियरली स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। रेवेन्यू ₹65,700 करोड़ के अराउंड आया, अप 18%, और EBITDA 21% ग्रो हुआ, which shows operating leverage playing out। और इंटरेस्टिंग,
लो शुगर और नो शुगर प्रोडक्ट्स का मिक्स अब 63% तक पहुंच गया है, which aligns with changing consumer preferences. इस स्केल को रिफ्लेक्ट करता है रुपीस 1.7 लाख करोड़ के अराउंड मार्केट कैप और रुपीस 500 to 520 प्राइस रेंज, जहां मार्केट लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी को प्राइस कर रहा है। रिस्क यहाँ ये है कि अगर समर इंटेंसिटी एक्सपेक्टेशन से कम रही या इनपुट कॉस्ट जैसे शुगर और पैकेजिंग स्पाइक हुए तो वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों प्रेशर में आ सकते हैं नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। अब देखेंगे द नेक्स्ट सेक्टर विच इज वाटर पार्क सेक्टर। वाटर पार्क इंडस्ट्री इंडिया में हाईली सीजनल है, जहां समर मंथ्स पीक डिमांड पीरियड होते हैं और फुटबॉल शार्पली स्पाइक होता है, with operators reporting significant surge in visitors during high temperature phases. Rising heat waves और weekend tourism demand इसको steady growth दे रहा है, with market size of roughly rupees 15,000 crore and growing mid single digit annually. और यहाँ recent trend ये है कि operators dynamic pricing और premium experiences introduce कर रहे हैं to maximize peak season revenue. अब इसमें हम देखेंगे our फर्स्ट कंपनी विच इज वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड। वंडरला एक अम्यूजमेंट और वाटर पार्क ऑपरेटर है, जहां रेवेन्यू डायरेक्टली फुटबॉल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से लिंक्ड है और हीट वेव यहाँ नेचुरल डिमांड ट्रिगर बन जाता है। इंडिया जैसे मार्केट में जहां अनऑर्गेनाइज्ड वाटर पार्क्स पेनिट्रेशन लो है, ये कैटेगरी लॉन्ग रन प्ले है। Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू रुपीस 134 करोड़ रहा with around 11% growth, but footballs flat 9.17 lakh रहे, which tells you कि growth ticket pricing और in-park spending से आई है। Average revenue per user और ARPU rupees 1,377 तक बढ़ा, up 8% और per head spending भी 14% grow हुई, showing strong monetization despite stagnant volumes। और चेन्नई पार्क लॉन्च एक न्यू ज्योग्राफी ओपन कर रहा है और लॉन्ग टर्म फुटबॉल ग्रोथ ड्राइव भी कर सकता है। कंपनी करंटली अराउंड रुपीस 500 प्राइस और रुपीस 3,300 करोड़ मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग प्रीमियम लीजर्स पोजीशनिंग। पर रिस्क ये है कि वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या वेदर वेरिएबिलिटी फुटबॉल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट कंपनी विच इज इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। इमेजिका एक इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स और होटल इकोसिस्टम एक साथ काम करता है और मोनेटाइजेशन सिर्फ एंट्री टिकट से नहीं आता बल्कि पूरे एक्सपीरियंस से आता है। हीट वेव यहाँ फुटबॉल पुश करता है, बट रियल फोकस पर विजिटर स्पेंडिंग पर होता है। Q3 में फुटबॉल्स 6.7 लाख तक पहुंच गए, शोइंग अराउंड 6% ग्रोथ, बट ARPU रुपीस 1,157 तक स्लिप हुआ, जो क्लियरली मिक्स या प्राइसिंग प्रेशर शो करता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन्स पर दिखता है, एज EBITDA मार्जिन 32% से गिरकर 24% पर आ गया, जो ऑपरेटिंग प्रेशर हाईलाइट करता है। रेवेन्यू भी अराउंड रुपीस 92 करोड़ के आसपास स्टेबल रहा, बट प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक हो गई और कंपनी PAT लेवल पर लॉस में चली गई। अब ये बिजनेस रुपीस 40 to 50 के प्राइस रेंज और अराउंड रुपीस 2,500 करोड़ मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये है कि कंपनी इंडोर एंटरटेनमेंट फॉर्मेट ला रही है और मल्टीपल सिटीज में एक्सपैंड कर रही है, जो सीजनैलिटी रिड्यूस करता है ओवर टाइम। लेकिन रिस्क भी है कि हाई कैपेक्स और इनकंसिस्टेंट डिमांड ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी को डिले कर सकता है नियर टर्म में। चलिए अब देखते हैं द फर्स्ट सेक्टर विच इज पर्सनल केयर सेक्टर। समर पर्सनल केयर इंडस्ट्री में सनस्क्रीन्स, डिओड्रेंट्स, टैल्कम पाउडर्स, फेस वॉशेस, बॉडी लोशन और कूलिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। हीट वेव आते ही इनके डिमांड स्पाइक होती है, स्पेशली सनस्क्रीन्स और डिओड्रेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब डिमांड क्लियरली विजिबल है टुवर्ड्स SPF अवेयरनेस, स्वेट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स और प्रीमियम स्किन केयर अडॉप्शन, स्पेशली अर्बन इंडिया में। और इस शिफ्ट को कैपिटलाइज करने में फर्स्ट कंपनी है होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे और शायद यूज भी किए होंगे थ्रू मल्टीपल ब्रांड्स लाइक मामा अर्थ, डर्माको और एक्वालॉजिका।
हीट वेव के कॉन्टेक्स्ट में सनस्क्रीन, फेस वॉश और हाइड्रेशन स्किन इसका कोर डिमांड ड्राइवर बन जाता है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने ₹602 करोड़ रेवेन्यू डिलीवर किया था विद रफली 21% ग्रोथ और EBITDA ₹66 करोड़ तक इंप्रूव हुआ, शोइंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज। PAT भी ₹55 करोड़ रहा, which almost doubled year on year, showing scaling efficiency kicking in. बिजनेस मिक्स को समझो तो फोकस कैटेगरी जैसे फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स अब 25% प्लस ग्रोथ दे रहे हैं और इनमें 90% इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं। डर्मा को सनस्क्रीन कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है, जहां कैटेगरी इटसेल्फ नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ₹5,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब ये स्टॉक ₹300 के आसपास ट्रेड करता है विद मार्केट कैप ऑफ अराउंड ₹11,000 to 12,000 करोड़, जो ग्रोथ इंडिकेट करता है इन द फ्यूचर। और बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है अराउंड -9 डेज, जो स्ट्रॉन्ग कैश एफिशिएंसी शो करता है। बट रिस्क ये है कि कंपटीशन और एड स्पेंड इंटेंसिटी मार्जिन को कंप्रेस करते हैं अगर ग्रोथ सस्टेन नहीं होती है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। अब देखते हैं इस लिस्ट की लास्ट कंपनी विच इज इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड पर्सनल केयर और हेल्थ केयर कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो सीजनल डिमांड साइकिल स्पेशली समर ड्रिवन कैटेगरी से स्ट्रांगली लिंक्ड है। नवरत्न ऑयल, डर्मिकुल पाउडर और झंडू पोर्टफोलियो जैसे ब्रांड्स समर में स्पाइक करते हैं, इसीलिए हीट वेव इसका नेचुरल टेलविंड बन जाता है। अभी स्टॉक ₹440 to ₹450 के रेंज में ट्रेड कर रहा है विद रफली ₹19,000 करोड़ मार्केट कैप और ROE 30% प्लस है, which shows capital efficiency already strong है। बिजनेस का कोर डिफरेंस ये है कि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, जहां 30% समर ड्रिवन, 18% विंटर और 50% नॉन सीजनल रेवेन्यू से आता है, सो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बिल्ट इन है। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू अराउंड ₹1,152 करोड़ और EBITDA मार्जिन 33.4% रहा, जो FMCG peers से हायर है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। और कंपनी अग्रेसिवली रूरल सैशेट स्ट्रैटेजी पुश कर रही है, जहां 45% डिमांड ऑलरेडी रूरल से आता है और GST कट के बाद पेनिट्रेशन एक्सेलरेट हो सकता है। बट आगे देखने लायक की रिस्क ये है कि अगर समर इंटेंसिटी वीक रही या सीजन डिले हुआ तो कोर पोर्टफोलियो की डिमांड इम्पैक्ट हो सकती है। साथ ही कंपटीटिव इंटेंसिटी या इनपुट कॉस्ट चेंजेस मार्जिन्स को नियर टर्म प्रेशर में डाल सकते हैं। ये था हमारा 5 सेक्टर्स का ब्रेकडाउन, और अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं। Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.